मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। खतौली विधानसभा बीजेपी और आरएलडी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एक और बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पूरी जोर शोर से जुटे हुए हैं प्रचार में, तो दूसरी ओर जयंत चौधरी ने भी प्रचार की कमान संभाली हुई है। इस वक्त हम खतौली विधानसभा के डूडाहेड़ी गांव में हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और इस चुनाव में माहौल क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस गांव का माहौल क्या है। सर, आपका नाम? अशोक राठी, प्रधान, ग्राम प्रधान। सर, आप ग्राम प्रधान हैं। इस गांव में करीब 4000 के करीब वोट हैं। आपको क्या लगता है कि माहौल क्या है इस बार चुनाव में? भैया, माहौल तो विधायक की वजह से खिलाफ है। डॉक्टर संजीव बालियान तो अच्छे सांसद हैं, यहाँ लोगों का दुख सुख में सबका पता लेते हैं, सबके पास आते जाते हैं, ब्याह शादी में सबके पास आते जाते हैं। और भाई हमारा तो देखो, जो प्रधान संगठन है वो नॉन पॉलिटिकल है जी। कौन कहाँ वोट दे रहा, हमारा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं। कोई कहीं वोट दे लो ना, हम किसी को कहते कि आप अपनी वोट वहाँ दो या वहाँ दो। पर प्रधान संगठन की कुछ समस्या है, वे जरूर आपसे शेयर करेंगे हम जी। क्या क्या समस्या है जो आपको मतलब सामने आपके दिख रही है? हाँ जी, प्रधानों की समस्या यह है कि जो मटेरियल का मार्केट रेट है, सरकारी रेट उससे कम है। जैसे कि ईंट का रेट 5250 रुपये है सरकारी, उसके बाद में मार्केट रेट लगभग 6000 से 6500 के बीच है। और जो सीमेंट का सरकारी रेट है वो 332 रुपये है और मार्केट रेट 420 रुपये है। उसके बाद फिर जो सरिया का रेट है वो 5600 रुपये है और जो मार्केट रेट है वो लगभग 6500 रुपये के आसपास है। तो अगर कोई भी काम करवाओ तो उसमें नुकसान की तरफ चला जा प्रधान। अगर ईंट सीमेंट सरिये का कुछ चीजों के रेट ठीक है, जैसे कि इसका इंटरलॉक का टाइल्स का होगा, इसका रेट ठीक है, लेकिन इनके रेट गलत है। इसके लिए इसे लेकर हम लखनऊ भी पहुंचे थे। हमारे लगभग 40,000 प्रधान, प्रदेश में 59,000 के आसपास प्रधान है हमारे। तो हमने जो है वहां भी ज्ञापन दे आए थे। हम अभी 1 महीना पहले हमने लखनऊ में सम्मेलन किया था, उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए थे। आश्वस्त कर गए थे हमें कि आपकी समस्याओं को देखेंगे, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। प्रधानों की और अन्य समस्या है, जैसे कि पिछली बार जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की जो किस्त आ रही थी उसमें लगभग 40% के आसपास कटौती कर दी, यानी कि पैसा घटा दिया, जबकि पैसा बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाने की बजाय घटा दिया। तो प्रधानों की और अन्य कई समस्याएं है, इसे लेकर हम लगातार जिले पर भी आंदोलन करते रहते हैं और प्रदेश में भी आंदोलन। 2 बार हम लखनऊ जा लिए इसी साल में। तो ये समस्या है जी हमारी। वोट की मर्जी है किसी की, कोई कहीं दो। हम इसलिए जैसे अपना राजनीतिक संगठन है प्रधान का राजनीतिक संगठन चला रहे, तो हम कभी भी वोट को नहीं कहते किसी को कहीं भी। ये तो ग्राम प्रधानों की समस्या की बात हो गई, लेकिन अगर किसानों की समस्याओं की बात करें तो उनका कहना है खाद भी नहीं मिल रहा है, गन्ना भुगतान भी नहीं हो रहा है और आवारा पशुओं को लेकर भी बहुत लोग परेशान हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही समस्या है। जैसे देखो, मैंने बताया आपको, डॉक्टर संजीव बालियान का अच्छा सांसद है और लोगों के दुख सुख में पता सता लेता रहे, लेकिन विधायक का जो व्यवहार है बहुत खराब है। वो जाति विशेष को लेकर भी टिप्पणी करता रहा। ब्राह्मण समाज पर उसने टिप्पणी करी, गुज्जर समाज पर उसने टिप्पणी करी, जाट समाज पर उसने टिप्पणी करी। तो विधायक का व्यवहार खराब है, इसलिए उसका विधायक का भी जगह जगह कामों में विरोध हो रहा है इस बात को लेकर। और जो गन्ना भुगतान की बात करें और खाद की बात करें, जी बिल्कुल, गन्ने की भी समस्या आया है कि भाई पिछले लंबे समय से केवल 25 ही रुपये बढ़े और इस बार तो अभी गन्ना का मूल्य भी नहीं निर्धारित किया गया। हाँ जी, मूल्य भी निर्धारित नहीं किया गया। पंजाब में और हरियाणा में निर्धारित कर दिया मूल्य, और यहाँ मूल्य भी निर्धारित नहीं किया गया। तो प्रधान जी आपसे मतलब आपकी मुलाकात होती होगी, विधायक जी से भी होती होगी, मंत्री साहब से भी होती होगी, तो आपने कभी इस बारे में बात नहीं की उनसे? मैं एक बार गया था किसी के साथ, कईयों प्रधान थे। अब वो प्रधान जो है उनसे कह रहे थे कि जी हमने आपकी बहुत मदद करी। तो उसने कहा मुझे क्या तुम वोट दे रहे, तुम तो योगी और मोदी को वोट दे रहे। तो इस तरह की जब हमने 2-3 बार बात देखी उसकी, तो उसके बाद हम उससे ज्यादा मुलाकात नहीं फिर करने गए। हमने कहने की हिम्मत नहीं करी भाई कभी हमारा अपमान न करते। मतलब उन्होंने व्यवहार आपसे ठीक नहीं किया? व्यवहार ठीक नहीं, बिल्कुल। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत शर्मा। अच्छा सर, इस चुनाव में देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया है, क्यों सर? बहिष्कार देखो, भाजपा से तो हमारा कितना वो नहीं है ना, हमारे संजीव बालियान जी हैं, मंत्री हैं, उनका सम्मान है, आज भी है, रहेगा। लेकिन बात हो जाए वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे, ब्राह्मणों को गाली दे, इस तरीके की बात करे, तो उसका तो हम विरोध करेंगे। बात उसकी गलत है। अब मान लो आप किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ब्राह्मणों को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो रोज तो है ही। हमें दिक्कत है विधायक से, बालियान साहब से नहीं है, ना मोदी से, ना योगी से,
न भाजपा से। दिक्कत हमारे यहाँ के विधायक से है, विक्रम सैनी से। उसका खुल का विरोध कर रहे, खुल का उसका बहिष्कार करेंगे। मैं, मेरा ब्राह्मण समाज, मेरे सभी लोग उसका भी करेंगे बहिष्कार। और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है इस ग्रामीण क्षेत्र में? समस्या दिया है विधायक को, एक बार आज तक कभी हमारे दुधड़ी गांव में नहीं आया। मेरा गांव दुधड़ी है, जाट बहुमूल्य क्षेत्र भी है, दुनिया भर के काम हैं विधायक के काम। आज तक ये काम नहीं कराया उसने, ना तो कभी सफाई, कभी आज तक उसने किसने चरण देखा उसको, ना सड़क ठीक कराई, ना साफ सफाई पे ध्यान देता। उसे पता ना था वोट मांगने की जरूरत पड़ती उसे, जीती जाएगा तू। उसे अहंकार है, अहंकार है, किसी चीज का अहंकार है। हमें तो काम चाहिए, हमारे धड़े में हमारा काम हो, हमारे गांव में काम हो, ग्रामीण स्तर से काम हो। बाकी रही मूल्य की बात करने की, वो तो देख हमारे टाइम पे मिल रहा है फिलहाल। अच्छा, आपको सभी का मिल रहा है। हमारे उसने मंसूर मिल ने जो है 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया। नहीं ऐसा ना कि ऐसा पिछली बार क्या हुआ था कि जब चुनाव थे तो अक्टूबर में ही मूल्य बता दिया गया था कि निर्धारित है, लेकिन इस बार नवंबर खत्म होने के बाद अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं हुआ। भाई अभी रेट तो बढ़ा नहीं, अभी रेट नहीं बढ़ा। जयंत चौधरी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में। हाँ तो उनका सम्मान है, हम भी चाह रहे कि रेट बढ़े। तो क्या लगता है आपको कि मदन भैया को इस बार मदद मिलेगी चुनाव में? भाई देखो, वोट का सभी का अधिकार अलग अलग है, सबकी चाहना है, लेकिन अगर वो काम करेंगे और वो कहें कि हाँ मैं यहाँ आऊँगा, मान लो आके यहाँ जमीनी इस तरह से काम करेंगे, वोट मांगेंगे और भाई विश्वास करेंगे लोग। मदन भैया को बीजेपी बता रही है कि बाहरी है। भाई बाहर तो सभी हैं, हमें तो काम से मतलब, बाहर से क्या मतलब। हमें तो काम चाहिए, हमारा विकास हो, गांव का विकास हो, किसान परेशान ना हो, तो वो सब कुछ ठीक है बस। सर आपका नाम क्या? सर आपका नाम? सर आपका नाम? मेरा नाम सागर शर्मा। सर बताइए क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? सर परेशानी तो वैसे इतनी नहीं है कि, पर ये है कि बट ये है कि जो विक्रम सैनी है हमारे अच्छे विधायक नहीं है। इसलिए वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था। जी जी, उसने गाली का वो उपचार किया था, गाली तो आपके गलौज। हिसाब से जो विरोध है वो बीजेपी का नहीं है, विक्रम सैनी का विरोध? सैनी का विरोध है सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि माहौल क्या है इस वक्त? बताओ जी, क्या लगता है सर इस बार चुनाव में? भाई चुनाव तो लोक दल जीत रही। अच्छा तो लोकदल जीत रही है चुनाव। बल्ले पट्टे की बात मेरे समझ में आती नहीं। ये ऐसा कैंडिडेट तैयार दिया भाजपा ने, इससे नालायक कैंडिडेट है नहीं यहाँ थी। विक्रम सैनी की मतलब जो परिवार है उससे नालायक नहीं। हाँ, और ये नु कहना परिवारवाद। भाई परिवारवाद तो भाजपा से ज्यादा किसमें है? भाई इससे बढ़िया तो कैंडिडेट भाजपा के और भी थे, यहाँ और उतार देते, इसे तारना क्या जरूरी था? जिस आदमी ने यहाँ भाई 6 साल कुछ महीने काम कर लिया हो, उसमें हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में 131 गांव है और 131 में तो 20 गांव में पता लेने निकाल होगा, तो इसे वोट का अधिकार कहीं कराएगा? इसका तो बहिष्कार होना चाहिए। और भाजपा हम क्या ठीक पार्टी हमारे जो है बालक है, लेकिन जो भाजपा से जो है यहाँ संजीव बालियान मंत्री जी, वे सबका सुख दुख में पता ले में, उन्हीं के हिसाब से जो वोट मिलेगी वे संजीव बालियान के हिसाब से वोट मिलेगी। नहीं वो तो एक वोट लायक बनी है, उल्टी सुधी बकवाद करा, उल्टी सुधी गाड़ी दे, कभी ब्राह्मणों को गोली मारा, कभी जट्टों को गोली मारा, यो गोली तक हम बात ही नहीं करता। तो भाई हमारा तो उद्देश्य है कि अब की बार इसे हराना। लोकदल का कैंडिडेट है रहा, लोग कह रहे हैं इनको बाहर का कैंडिडेट है, भाई इससे तो बढ़िया बाहर का कैंडिडेट बढ़िया, वो कम से कम गाली तो देना का यार, लोगों का विकास भी करेगा। ये हमारे मुसलमान भाई बैठे ही अल्लाह के बंदे, ये सारे एक लब्बा होकर वोट देगा, गुज्जर समाज एक लब्बा होकर वोट दे रहा, जाट एक लब्बा होकर वोट दे रहा, ब्राह्मण एक लब्बा होकर वोट दे रहा, तैग एक लब्बा होकर वोट दे रहा। ये सब जो है इसकी खिलाफत में दे रहे, भाजपा खिलाफत में वोट नहीं दे रहे। ये सारे विक्रम सैनी की विचारधारा को लेकर उल्टे सीधे शब्द बोल रहे, उसकी विचारधारा पर लोग वोट खिलाफत में दे रहे। चुनाव से पहले अरवली में फूट भी देखी गई, अभिषेक गुज्जर थे वो भाजपा में चले गए। अभिषेक गुज्जर तो केरला आदमी, इसका पीछे कहाँ इतना जनसमूह होगा, फिर जाओ भगाया केरला, कौन बुझ रहा? तो आपको नहीं लगता कि अभिषेक गुज्जर कुछ कर पाएंगे चुनाव में? कुछ नहीं। और क्या क्या मुद्दे हैं सर जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब ये देख लें, हाथी तरह सालों 20 बिजार मेरे बैर के बैठे रहे। आप बता, मेरे डंगर भी इतनी कुट्टी नहीं खाते जितने बिजार खा जा। आवारा पशुओं को लेकर काफी परेशानी है। हमारा पशुओं का तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ से, कहीं तो मेरे गाँव में बुड्ढे मार दिया उन्होंने। सरकार तो कह रही है कि उसने जगह जगह गौशालाएं बनाई हैं और वो ने वहाँ बंद कर रखा है। गौशाला बना रखी उनमें, जो गौशाला में वहाँ बैठा रखे वे, उनका धन का मारे, सांझ को पैसे लेकर भीतर बैठ दे और सुबह जा काट दे।
यो काम। साला भी बदहाल है सरकार में। हाँ जी, बड़ा बुरा हाल है सरकार से। सरकार मेरे लिए बढ़िया नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ से मंत्री है संजीव बालियान, वो बढ़िया। वो लोगों की दिन रात सेवा भी कराए, काम भी कराए। गन्ने का भाव देख लो, अब लो मिल चलो मेरे आज 25-26 दिन हो लिए, अब लो ना पेमेंट है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। और मिलों में जाकर देख लो, और विधानसभा में जाकर देख लो। खाद सही वक्त पे मिल रहा है सर? नहीं, खाद कहाँ मिल रहा है? 2-2 कट्टे मिला है 2-2 महीने में। सरकार तो कह रही है खाद की कोई कमी नहीं है। दवा इतनी महंगी होगी, अब जो है जो हमारा औसतन एवरेज का वो खर्चा आ रहा हमारा 500 रुपये बीघा पे, और जो है लिख जा रहा हमारा 350 रुपये कुंटल। तो हमारा तो 600 रुपये कुंटल का खर्चा आ रहा, 250 रुपये और नुकसान आ रहे। मतलब जी, और क्या क्या समस्याएं हैं सर जो आप बताना चाहेंगे? भाई समस्या तो हमारे यहाँ से जब हमने 2015 में बिजली का कनेक्शन करवा 12 का, जब 8,500 रुपये साल थे, और अब 26,000 रुपये साल है। तो यार तिगनी तो इन्होंने किसान की आमदन कर दी। और रही बात बिजली की, बिजली में भी इतना बुरा हाल है, घर घर मीटर लगा दिए। अगर हम जो है हमारा एक बछिया और एक कटिया, अगर एक को हम नुहान लगा तो कम से कम 500 रुपये बिल होगा। बिजली के बिल की भी परेशानी है। बिजली के बिल की बहुत परेशानी। सड़कों का बुरा हाल, मेरे यहाँ जो मिल मंसूरपुर था दूधड़ी की सड़क की, उसमें इतने खड्डे गए एकदम सोच भी नहीं सकते। तुम आए भी होंगे, देखा भी होगा तुमने क्या हालत है उसकी। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं मामला। और यो सारा कारण इस विक्रम सैनी की वजह से है। विधायक ने मतलब आपके हिसाब से विकास नहीं करा है? ना, यो विधायक भी बहुत ज्यादा खराब है। अगर पार्टी किसी और को लगती तो ऐसी बात नहीं, लोग वोट भी देते। तो ऐसा क्या कारण है कि विक्रम सैनी के परिवार पे बीजेपी ने विश्वास जताया? क्या लगता है आपको? मतलब बस लगा क्या दंगा पंगा में जेल पे चल गया 1-2 बार, उससे लोगों को पता नहीं था सहानुभूति मिली, क्या मिला क्या नहीं, लेकिन इनने काम कुछ करा ही नहीं। कल हम विक्रम सैनी की सभा में भी थे, तो वो लगातार 2013 के दंगों की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या वो लोगों को अभी भी डर दिखा रहे हैं 9 साल पहले जो हो चुका है? नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये सारे हमारे मुसलमान भाई नहीं बैठे थे, बताओ, ये हमारे दौरे रहे, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये तो एक इन्होंने हब्बा बनाया दिया, मुसलमान जाट को मार देगा, ब्राह्मण को मार देगा, गुज्जर को मार देगा। अरे इनके बिना हमारा काम चल रहा है भाई? मुसलमानों के बिना हमारा काम चल जाएगा भाई? हम तो मिलजुल का भाईचारे से रह रहे हैं अपना आपस में, गाँव में, क्षेत्र में। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। मैं बताऊं सर आप? मेरा नाम विनय शर्मा जी। शर्मा जी, आप ब्राह्मण समाज ने जो बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया है, तो आप मतलब किस पक्ष में? देखो जी, बहिष्कार का तो है, बहिष्कार भी करा है, थोड़ा सा विधायक की वजह से बहिष्कार है। बाकी आप हमारे बड़े भाइयों ने बता दिया कि जो हमारे सांसद हैं वो तो अच्छा कार्य कर ही रहे, लेकिन विधायक की वजह से थोड़ा सा बहिष्कार का है जी। इस बार हमारे मन में है इनका कि इस बार इन्हें थोड़ा सा बताया जाए कि ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज, जो भी समाज है, बड़े बिरादरियां, जाट हुए, गुज्जर हुए, सभी ने थोड़ा सा आहत करें। सर, श्रीकांत त्यागी भी लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, वो भी बहिष्कार की बात कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। इन्होंने थोड़ा सा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है, और एक विशेष जाति पे इन्होंने टिप्पणी करी है, उसकी वजह से इनका बहिष्कार जरूरी है। जब विक्रम सैनी में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां, वो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इलाके के लोग संजीव बालियान जी के पास नहीं गए कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, कि इनका विरोध होना चाहिए? देखो, बालियान साहब, टिकट तो बालियान साहब के भी मेरे हिसाब से शायद उन्होंने शायद मना भी करा हो या करा नहीं, उन्होंने मना, उनके हाथ में टिकट नहीं, टिकट ऊपर से ही है। और मेरे हिसाब से उच्च दर्जे पे जो है, शायद इनकी 2 बार से लगातार जीत रहे, तो छवि सही बनी हुई है। हो सकता है मोदी योगी जी की नजरों में ये सही हो, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें इनका बहुत रोष है। सर, आपका नाम क्या? विकास राठी। सर, इस बार जाट किसके साथ हैं इस चुनाव में? लोकदल के साथ है। लोकदल के साथ। क्यों सर? बस विधायक जी का विरोध है, उसके अलावा कोई और कारण? बहुत कारण है। कोई विकास नहीं, जब आदमी पढ़ा लिखा हो, विचार शुद्ध हो, तो कार्य भी कर पाऊंगा, ना तो किसी के सुख दुख में जाना, ना कोई कार्य कराना। सबसे बड़ा विरोध तो यही है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि लोनी से मदन भैया को लाके यहाँ बैठा दिया गया है, वो अगर मान लीजिए चुनाव जीत भी गए तो वो वापस लोनी चले जाएंगे और फिर क्षेत्र में तो आएंगे नहीं। इनसे तो ठीक ही को आए होंगे, इनका होना ना होना तो बीर बराबर है। ये तो यहाँ के है, बताओ 6 साल तक ये है, इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे? एक बार भी आकर देखा किसी गांव में, किसी के मरे दुख में, मतलब किसी के कहीं में तो जा आदमी, कोई मतलब ही नहीं किसी से। गन्ना भुगतान वक्त पे हो रहा है सर? हमारे मिल का तो 2-3 महीनों का तो ठीक टाइम पे हो जा। और खाद की समस्या? खाद की समस्या बहुत ज्यादा है, दवाइयों के रेट बहुत बड़े हुए हैं, किसानों को समस्या। रोजगार को आप किस तरह से देखते हैं? अग्निवीर जो योजना लेके आई थी सरकार, गलत थी भाई। जो किसान के बालक है वे पुलिस में, फौज में, इनमें
जाना चाहें, वही 4 साल की कर दी तो फिर कहाँ जाएंगे। तो एक मतलब बच्चों के भविष्य के ऊपर थप्पड़ मारना। सरकार तो लगातार कह रही है कि वो पुलिस में, शिक्षा विभाग में जगह जगह नौकरियां दे रही है। अजी वो सिर्फ किताबी बातें हैं, वो और कुछ नहीं है। नहीं तो सारे बालक नहीं धक्के खाते फिर हैं। तो इस बार जाट आरएलडी के साथ है। जाट हाँ जी आरएलडी के साथ जाता है। और भी जाति है बहुत, ब्राह्मण है, त्यागी है, मुसलमान है, बहुत ज्यादातर आरएलडी की साथ है। वो सिर्फ विधायक की छवि खराब होने के कारण है। नहीं, हमारे यहाँ मंत्री संजीव बालियान है, बड़ा अच्छा कार्य करवा है, सबके सुख दुख में भी आवे हैं। अभी आए थे पीछे से, सबका टाइम पे हर चीज मतलब 24 घंटे तैयार रहते हैं आदमी के लिए। अभी जो वोट मिल रही उनकी मेहनत के कारण या एक दो नेता के कारण मिल रही, और नहीं तो दिक्कत बीजेपी से नहीं, विक्रम सैनी से। हाँ जी हाँ। भाई आपका नाम क्या है? अंकुर धीमान। क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव हो रहा है खतौली में? बेरोजगारी के बारे में क्या होगे जी बताइए। जितनी बेरोजगारी आ रही है जी, इसके लिए हम तो उसे वोट देंगे जो इस बेरोजगारी को निपटाएगा। अन्य और कुछ नहीं कहना चाहते हम जी, बस यही बात। सरकार तो कह रही है कि वो अग्निवीर योजना लेके आई है 4 साल, उसके बाद वो परमानेंट कर देगी। अजय अब क्या बात यह है, हम तो नलके को देवगे आपका वोट, आपका फूल को देंगे, आपको नलके को देवगे वोट। पहले तो फूल को दी थी, आपको नलके को देवगे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार दावे तो कर रही है रोजगार के, लेकिन वो क्या जमीन पे नहीं दिख रहे? अजय जमीन पर देख रहे, पर इसका भी तो समाधान होना चाहिए। जो बेरोजगारी आ रही, जितने लड़के फिर रहे बेरोजगार, जितने जवान लम्बे हैं, इनकी खतर भी तो होना चाहिए कुछ। नहीं तो फिर जितने नेता बनते चले जाएंगे उतने बेरोजगार होती चली जाएगी। सब अपने बारे में सोच रहे नेता, हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहा। कोई इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं जी। हम तो वही बात कह गए जी, जितनी हम कह रहे बेरोजगारी है की यही है बस। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास है भाई। सर क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है खतौली विधानसभा से? तो आप सबको ही पता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, सब बिरादरी को गाली दी जा रही है। अच्छा जी, ऐसे विधायक को तो बिल्कुल उठाना में, फिर भी दोबारा उन्हें पर्चे भरवा दिया। और 9 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, हमारे कब्रिस्तान देखो जाए थे ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बाउंड्री हो रही है ना कुछ हो रहा उनमें। कल हम विक्रम सैनी की एक सभा में थे तो वो बार बार 2013 के दंगों की बात करते हैं वो, और वही डर दिखाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? हम क्या डर रहे हैं उनके दंगों से? डरते नहीं है हम, वो इतना बड़ी तोप नहीं है उनको भाई हम डर जाएंगे, जैसा हुआ ऐसा ही हमेंगे। सर क्या क्या परेशानियों का मतलब आपको दिक्कतों का सामना? नहीं तो सब है, हमारे यहाँ के गांव की रोड देख लो, हर जगह की रोड बन रही है। हमारे गांव से कोई दुश्मना की है जो हमारे गांव की रोड नहीं बनवाई इन्होंने। मतलब आपका कहना है कि भेदभाव कर रहे हैं वो? हाँ जी, जातिवाद बहुत है। और कुछ सर कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या है? बड़े भैया ने कह दिया जो कहना था। गन्ने का भुगतान आपका वक्त पे हो रहा है? वक्त पे नहीं हो रहा जी, अब तक तो है नहीं। 20-22 दिन तक तो मिल चलो हो गया, अभी तक तो पेमेंट होया नहीं भाई। अच्छा जी, मजदूरी जो की तू है जैसी थी, और सब्जी के फलों के ये रेट पहुंच रहे, खाने की नौबत भी नहीं आती, दाल भी नहीं मिल रही यहाँ तो खाने। महंगाई से भी परेशानी हो? जी महंगाई से भी परेशान है। और जो लगातार सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं उस पर? सिलेंडर तो देखो कहाँ थे, अब कहाँ पहुंच रहे, 1100-1150 रुपए का सिलेंडर हो रहा। जब तो मोदी ना बांट दिए फ्री में, लो भाई लालच दे देगा, अब ऊपर रेट बढ़ा दिया उनके। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुसलमान वोट है वो किस साइड जाएगा? भाई हमें देखा भाजपा से न कोई वो है शिकायत, न योगी से है। ये जो इन्होंने जो ये बनाया विधायक, ये सब बिरादरी को अहंकार दिखा रहा है। हम तो इसका अहंकार तोड़ना चाह रहे हैं, विधायक का अहंकार तोड़ना चाह रहे हैं। भैया कुछ बोल भैया आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा जी। शर्मा जी, ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार का ऐलान किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो किस तरीके से कहा जी, नु ले रहे विधायक ने जो कुछ नहीं करा यहाँ से, और गाड़ी दे 15,000 की वोटिंग हमारी मीटिंग कर गई जी, विरोध में है जी, उसके खिलाफ का वोटिंग नहीं करने के सब बिल्कुल भी के खिलाफ है, न योगी के खिलाफ, हम विधायक के खिलाफ है। कल किसी गांव में पंचायत भी हुई है, वहां पर भी ऐलान किया गया कि विधायक का विरोध करने एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, हम उनके साथ में हैं जी। नागला गांव, शायद नागला गांव में विधानसभा है, वहाँ पंचायत हुई थी ब्राह्मणों की उसमें। हाँ तो जी उनके खिलाफ, विधायक के खिलाफ है जी। और कुछ परेशानियां इस सरकार से या विधायक जी से? बस जी और तो कुछ नहीं, ठीक है, बस विधायक से परेशानी नहीं बता दीजिए।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात की और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि उन्हें दिक्कत बीजेपी से नहीं है, उन्हें दिक्कत विक्रम सैनी से है। ये अब 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ये 8 तारीख को पता चल जाएगा कि इस खतौली विधानसभा से कौन बाजी मारेगा। मुजफ्फरनगर, पंजाब केसरी टीवी, शुभम यादव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।